ये पसीना, ये मेहनत, ये त्याग, ये बलिदान मुझे अंदर से डिसिप्लिन सिखा दे, मुझे स्ट्रैटेजी बनाना सिखा दे, मेरा माइंडसेट स्ट्रॉन्ग कर दे, मुझे रिवीजन करना सिखा दे, मेरी सिटिंग कैपेसिटी बढ़ा दे, मुझे नेवर गिव अप एटीट्यूड सिखा दे। ये हम टारगेट कर रहे हैं कि हम दुनिया के 5% क्लब में कैसे चले जाएं। सर अब नहीं हो पाएगा क्या? सर अब मैं तैयारी कर लूं? सर आज स्टार्ट करूं? सर आज से स्टार्ट करूं तो हो जाएगा? सर प्लीज बोल दो कि अभी भी चांस है, हो जाएगा। मैंने बोल दिया हो जाएगा। अब पता है तुम क्या बोलोगे? पता है क्या बोलोगे? सर मंडे से स्टार्ट कर। शीशे के सामने खड़े होके बेटा एक बार दिल पे हाथ रख के खुद से पूछना कितनी मक्कारी कर रहे हो। अभी आप यही पूछोगे सर अभी चांस है, अभी सर स्टार्ट करें तो हो जाएगा। मैं बोलूंगा हाँ हो सकता है, अभी टाइम बाकी है, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। फिर आप यही बोलोगे सर आज ना फ्राइडे हो गया, मंडे से सर शुरू करो। मंडे से बेटा फिर आप बहुत बड़ी चोरी कर रहे हो, सबसे बड़ी मिस्टेक। 10 दिन बाद शुरू करेंगे। फिर मैं कहता हूँ आपने स्टार्ट की तैयारी, नहीं सर 15 तारीख से शुरू करेंगे। बेटा फिर आप मक्कार, फिर आप मक्कार हो बेटा, आप खुद से झूठ बोलो। जो आपकी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आप बोल रहे हो मैं बाद में करूंगा, 10 दिन बाद करूंगा, 15 दिन बाद करूंगा। अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज को बेटा लाइफ में प्रायोरिटाइज करो और उसको अभी करो, आज करो। एंड दिस इज सच अ बैड लक विद मोस्ट ऑफ अस इन दिस वर्ल्ड कि हमें नहीं पता है हमें जीवन में क्या करना है। इसके लिए मैं आपको ब्लेम भी नहीं कर रहा हूँ, परवरिश ही ऐसी हुई, हमें पता ही नहीं हमें क्या करना है। पैदा हुए तो बोला गया माँ बोलो पापा बोलो, बोल दिया। फिर किसी ने कहा ये अच्छा खाना होता है, खराब खाना होता है, ये प्लास्टिक नहीं खाना है, नहीं खाएंगे। मिट्टी खा के आओ, किसी ने थप्पड़ मार दिया, डर गया कि अगली बार थप्पड़ पड़ेगा, अब मिट्टी नहीं खाना है, समझ में आ गया। इसी तरह से तो हम लोग पाले गए हैं जानवरों की तरह। क्लास 4 5th में आए, हिस्ट्री के लंबे लंबे चैप्टर पढ़ाए जा रहे हैं, हम पढ़े जा रहे हैं, एग्जाम में लिख के रट रट के आंसर आए जा रहे हैं, समझ में कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया। आज आपसे मैं पूछूं कि कोल्ड वॉर किन 2 कंट्रीज के बीच में सबसे ज्यादा हुई थी, क्यों हुई थी, वर्ल्ड वॉर 1 का कारण क्या था, वर्ल्ड वॉर 2 से हम समाज में क्या सीखते हैं? कुछ नहीं। हिस्ट्री हमें क्यों पढ़ाई गई थी? हिस्ट्री हमें इसलिए पढ़ाई गई थी क्योंकि इतिहास से हमें सीखना होता है। आगे आने वाले समय में कोई चीज क्यों, कब, कैसे होगी ये जानने के लिए हम पीछे दिखते हैं कि जो हुआ वो क्यों हुआ, वो कैसे हुआ, आगे भी वो कैसे होगा। ये सब तो किसी ने बताया ही नहीं, समझा ही नहीं, ऐसे ही पाला पोसा गया। 9th 10th में आए, सबने बोला बोर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में नंबर लाना चाहिए, बोर्ड में टॉप करना बहुत जरूरी है, बोर्ड में 90% लाना बहुत जरूरी है, 10 CGPA बहुत इंपॉर्टेंट है, जिंदगी बन जाती है। उसके पीछे पड़ गए। 11th में आए, सबने बोला IIT निकाल लिया, IIT पूरी भेड़ चाल IIT की तरफ। आप चल दिए सब लोग भाई IIT निकाल ले, कंधे पे वही रोडोप टांग के, कोचिंग का मॉड्यूल टांग के चले गए भाई। कोई मोबाइल से पढ़ना चालू कर दिया। हमारी परवरिश कहीं ना कहीं हमें यही नहीं सिखाती कि हमें जीवन में क्या चाहिए। ये सब बताए आप सोचना शुरू करो, आपको क्या चाहिए। सही में आपको IIT की वो एक सीट चाहिए, तो क्यों मैं समय बर्बाद कर रहा हूँ अपने यहाँ? या सच में मैं IIT को एक मंजिल नहीं, मैं IIT को एक सफर मानता हूँ कि IIT की तैयारी हो सकता हो मुझे किसी प्रीमियम इंस्टीट्यूट में ना ले जाए, हो सकता हो IIT में ना ले जाए, NIT में ना ले जाए, कहीं ना ले जाए, पर IIT की तैयारी मुझे अंदर से मजबूत कर दे, मुझे अंदर से डिसिप्लिन सिखा दे, मुझे स्ट्रैटेजी बनाना सिखा दे, मेरा माइंडसेट स्ट्रॉन्ग कर दे, मुझे रिवीजन करना सिखा दे, मेरी सिटिंग कैपेसिटी बढ़ा दे, मुझे नेवर गिव अप एटीट्यूड सिखा दे। तैयारी मंजिल नहीं सफर है, सीखेंगे यहाँ, कहीं वेस्ट नहीं जाएगा। ये सारे एफर्ट्स एक्यूमुलेट होते होते एक दिन रंग दिखाएंगे और बहुत खूबसूरत रंग दिखाएंगे। उस समय का इंतजार करना है, तब तक मेहनत करनी है। अब मैं ये नहीं कह सकता कि सक्सेस आपको 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में मिल जाएगी। हर किसी की अपनी जर्नी है, उस जर्नी का मजा लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले क्लियर होना चाहिए। अगर आपको क्लियर है कि हाँ मेरा लक्ष्य है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो ठीक है, नहीं है तो ढूंढते हैं यार, ढूंढना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एकलव्य कितना बड़ा धनुधारी, कितना बड़ा योद्धा, शिक्षक ही नहीं मिला उसको, मिट्टी से गुरु की प्रतिमा बनाई और उससे सीख डाला। जज्बा, इंटेंट करना है, ये था उसके अंदर। खुद को लगातार टेस्ट करते रहना। आपके अंदर इतनी नॉलेज भरी हुई है, एक पेपर से थोड़ी डिसाइड हो जानी चाहिए, एक एग्जाम से नहीं डिसाइड होनी चाहिए। होती भी नहीं है, समाज ने बोल बोल के डरा दिया, होती थोड़ी है। अरे मेरे पास इतनी मिसाल है फेलियर्स की जिन्होंने लाइफ में इतने सक्सेसफुल हुए हैं ना, इतना मतलब कमाए, करोड़ों की सैलरी पे बैठे। अगर आप फाइनेंशियल सक्सेस को देखो, अगर आप सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस को देखो, सुबह ऑफिस जाना, बढ़िया जिम जाना, लाइफ मेंटेन करना, खुशी खुशी जीना, दोस्तों से कभी कभी, मेरे फ्रेंड्स है ना यार, हमारे फ्रेंड्स में कितने लोग का IIT निकला, बहुत कम का निकला। सबने जीवन में अच्छा कर लिया अल्टीमेटली। कोई बहुत फाइनेंशियली स्टेबल है, कोई सोशली बहुत स्टेबल है, बहुत बड़ा नाम हो गया, कोई फैमिली के हिसाब से बहुत स्टेबल है, बहुत खुश है। पर लगभग मैं सभी को देखता हूँ, कोई ऐसा डिप्रेस नहीं दिखता मुझको। हाँ दोस्तों में IIT तो गिने चुने लोगों का निकलता है। कोई बहुत बड़ी कंपनी में पहुंच गया, कोई अपनी कंपनी खोल रहा है, कोई किसी छोटी कंपनी में बड़ी नौकरी कर रहा है। लगभग सब खुश हैं क्योंकि लगभग सबने थोड़ी बहुत तैयारी सबने की थी जीवन में। आप इतने पढ़ लिख लिए हो, जीवन में अच्छा हो जाएगा। ये जो डिप्रेशन है ना, ये जो नेगेटिव थॉट्स है, इसको तो हटा दो। वी ऑल आर नॉट फाइटिंग फॉर आवर बेसिक नीड्स। बड़े एग्जाम्स जो हम टारगेट करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये हम टारगेट कर रहे हैं कि हम दुनिया के 5% क्लब में कैसे चले जाएं। ये हम कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? हमको
को पता भी नहीं है। ऑनेस्टली हम सबको नहीं पता कि हम क्यों कर रहे हैं। शायद दुनिया कह देती है, शायद हमें ऐसा लगता है 5% क्लब में जाने पे जीवन बहुत अच्छा हो जाता है, तो ऐसा हमें लगता है तो इसलिए हम ये करते हैं। पर ऐसा नहीं है कि 5% क्लब में जाके हर कोई खुश है, बहुत से लोग नहीं खुश है। दौड़ते दौड़ते मैं इतनी दूर निकल आया, जब मंजिल मिली तो पता चला कि मैंने बहुत कम पाया और बहुत कुछ खोया। एक वक्त आएगा ये दुनिया आपको छोड़नी पड़ेगी, और जब आप ये दुनिया छोड़ के जाओगे तो किसको फर्क पड़ेगा? इन नकली लोगों को फर्क पड़ेगा, इन नकली दोस्तों को फर्क पड़ेगा, इस सोशल मीडिया की जो दुनिया है इसको फर्क पड़ेगा? हाँ पड़ेगा सर। RIP लिख के जाएंगे कमेंट्स में आपके। हो सकता हो कमेंट में नीचे बहस भी करे कि देखो इसके मरने के बाद घर वाले ठीक से रोए भी नहीं, देखो इसके मरने के बाद इसका क्रियाक्रम भी कितना सस्ता करा दिया लोगों ने, बड़ा पापी आदमी था, अच्छा हुआ मर गया। इन नकली लोगों के चक्कर में आप फंसे हो। सोशल मीडिया पे अपनी एक दुनिया आपने बना ली है, और बेटा जिस दिन आप ये दुनिया छोड़ के जाओगे ना, इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसको फर्क पड़ेगा? किसको फर्क पड़ेगा? आपको पता है ना, आपके माता पिता को फर्क पड़ेगा, आपके परिवार को फर्क पड़ेगा, उसी माँ को फर्क पड़ेगा जिसका फोन तुम नहीं उठाते हो। क्या है मम्मी बार बार फोन कर रही हो, अभी दोस्तों के साथ हूँ ना, बाद में कॉल करता हूँ, मम्मी रखो ना। क्या है मम्मी पढ़ाई कर रहा हूँ, अभी डिस्टर्ब मत करो। मम्मी दरवाजे पे बात करने, मम्मी मैं पढ़ रहा हूँ, इतना डिस्टर्ब करो कैसे पढ़ाई करूंगा। और जैसे ही मम्मी दरवाजा बंद करके जाती हैं, वापस मोबाइल में सोशल मीडिया में आप लग गए हो, रील स्क्रॉल कर रहे हो, कोई वेब सीरीज देख रहे हो, बाहर दोस्तों के साथ बैठे हो, बेवजह के गप्पे चल रहे हैं, बेवजह की बातें चल रही है, किसी को भी डिस्कस कर रहे हैं, बेवजह का समय खराब कर रहे हैं। मम्मी का फोन आता है, मम्मी रखो ना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ, कोचिंग के नोट्स लिख रहा हूँ, रखो ना मम्मी फोन। क्या है मम्मी बार बार कॉल करते हो, मैं दोस्तों के साथ बिजी हूँ ना, बाद में कॉल करता हूँ। उसके बाद बोलोगे अरे यार मेरी मम्मी बहुत फोन करती है, बहुत परेशान करती है, दिमाग खराब कर रखा है मेरी मम्मी ने। एक दिन इस माँ का फोन आना बंद हो जाएगा। कैसा लगेगा उस दिन जब फोन आता है ना, उसमें कॉलिंग मम्मी, कॉलिंग माँ, कॉलिंग माताश्री लिख के आता है, वो लिखना बंद हो जाएगा। हर आधे घंटे में आप फोन निकाल के देखोगे यार मम्मी का फोन नहीं आया, फिर आपको याद आएगा कि अब मेरी माँ इस जीवन में, इस दुनिया में नहीं रही। यही है असली दुनिया, यही है असली लोग। इन्हीं को फर्क पड़ता है आपके जीने और मरने से, इन्हीं को फर्क पड़ता है आपकी सफलता और आपकी असफलता से, इन्हीं को फर्क पड़ता है कि आप रात में खाना खा के सोए हो कि नहीं सोए हो। इनके फोन को आप इग्नोर कर रहे हो, अपने आप को ऐसा बनाने की कोशिश कर रहे हो कि दुनिया आपको पसंद कर ले किसी तरह से। मन में ये भाव बहुत आता है कि लोग मुझे पसंद करें, मैं इस तरह के बाल कटवा लूं, इस तरह के कपड़े पहन लूं, एक बहुत महंगा जूता खरीद लूं, दोस्त से फोन ले लिया है कि भाई हम जा रहे हैं लड़की से बात करने, तुम्हारा फोन दिखेगा, थोड़ा महंगा फोन दिखेगा तो वो इम्प्रेस हो जाएगी। अब आप सोच लो, जो व्यक्ति ये महंगा फोन देख के इम्प्रेस होगा वो क्या जीवन भर आपका साथ निभाएगा? जीवन में तो बहुत बुरा समय आना है, तब तो वो साथ निभाएगा नहीं। और सुबह जब आप बिस्तर से उठते हो, बाल आपके यूं ऐसे खड़े रहते हैं, गंदे से कपड़े पहन के आप निकलते हो रूम से बाहर, और आपको तो पता है आपकी शक्ल कैसी है। उसके बाद आपकी माताश्री क्या बोलती है, अरे मेरा राजा बेटा उड़ गया, बड़ा स्मार्ट लग रहा है, एकदम हीरो लग रहा है। आपको भी मन में पता है आप नहीं लग रहे हो, पर वो झूठ नहीं बोल रही, उनकी आंखों में आप हमेशा खूबसूरत हो। एक दिन इस माँ का फोन आना बंद हो जाएगा। कैसा लगेगा उस दिन? कॉलिंग माँ, कॉलिंग माताश्री लिख के आता है, वो लिखना बंद हो जाएगा। हर आधे घंटे में आप फोन निकाल के देखोगे यार मम्मी का फोन नहीं आया, फिर आपको याद आएगा कि अब मेरी माँ इस जीवन में, इस दुनिया में नहीं रही। कैसा लगेगा उस दिन? इस दुनिया में वापस आओ।